पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हम आसानी से कैसे करें, पुरी बस स्टैंड से आप कैसे जाएं, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह है पुरी बस स्टैंड। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है श्री भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। तो फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं। बस का भाड़ा 10 रुपए है। आप ऑटो के द्वारा भी यहाँ से जा सकते। 5-7 मिनट लगेगा, आप श्री भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ पर होटल भी आपको उपलब्ध है, आप होटल भी वहाँ पर ले सकते हैं रहने के लिए। तो फाइनली हम पूरी बस स्टैंड से बस में बैठ चुके हैं। बस अब यहाँ से चलने वाली है। यहाँ से यदि आप ऑटो पकड़ते हैं तो ऑटो का भाड़ा 20 रुपये लगेगा, और 20 रुपये ऑटो का भाड़ा देने के बाद आप जगन्नाथ मंदिर के करीब पहुँच जाएंगे। और हम जगन्नाथ मंदिर के करीब पहुँचने वाले हैं। लगभग जगन्नाथ मंदिर से 500 मीटर पहले ही बस को रोक दिया जाता है। वहाँ से आपको पैदल ही जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना होता है। श्री जगन्नाथ मंदिर आप आसानी से पुरी रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, पुरी बस स्टैंड से भी आ सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से से आसानी से आप पुरी आ सकते हैं। पुरी में ही श्री जगन्नाथ धाम मंदिर है, जो कि 4 धामों में से एक माना जाता है। ये शेड है, यहीं से भक्तगण लाइन में लगते हैं श्री भगवान जी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के राजधानी भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर दूर पुरी में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को समर्पित किया गया है। इस मंदिर से संबंधित कई कहानी है, जिसमें से एक कहानी है इंद्रद्युम्न राजा और भगवान जगन्नाथ जी की। दोस्तों, ये है सिंह द्वार। इसी द्वार से श्री भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए प्रवेश किया जाता है। इसी द्वार से कुछ सीढ़ी पार करने के बाद यम सीढ़ी है। कहा जाता है कि इस द्वार से जब प्रवेश किया जाता है तो बाकी बचे तीनों द्वार से ही बाहर निकला जाता है। यदि आप इस द्वार से बाहर निकलेंगे तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ आगे जाने पे एक सीढ़ी है जिसे यम सीढ़ी बोला जाता है। इसकी एक कहानी है कि भगवान यमराज जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास पहुंचे, बोले कि आपके दर्शन करके सभी भक्त पाप मुक्त हो रहे हैं, तो भला मेरा क्या काम। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा था कि जो भी इस सीढ़ी से इस द्वार से प्रवेश करेगा, फिर इसी द्वार से बाहर निकलेगा, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तभी से इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए सिंह द्वार से तो प्रवेश करते हैं, लेकिन बाकी बचे स्वर्ग द्वार, अश्व द्वार, हाथी द्वार से ही बाहर निकला जाता है। जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के राजधानी भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर दूर पुरी में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को समर्पित किया गया है। इस मंदिर से संबंधित कई कहानी है, जिसमें से एक कहानी है इंद्रद्युम्न राजा और भगवान जगन्नाथ जी की। दोस्तों, ये है अश्व द्वार। यह मंदिर के साउथ साइड में पड़ता है। इसे स्वर्ग द्वार भी बोला जाता है। इस द्वार से आगे जाने पे पड़ेगा आपका बाघ द्वार। मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव नामक भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा स्थित है। खोज के दौरान विद्यापति नामक ब्राह्मण को पता चला कि नीलमाधव की पूजा विश्ववसु के द्वारा की जाती है। विश्ववसु बनवासी जाति के मुखिया थे। विद्यापति ने राजा को यह सूचना दी, लेकिन राजा जब वहां पर पहुंचे तो नीलमाधव की प्रतिमा अदृश्य हो चुकी थी।
जब नीलांचल पर्वत पर पहुंचे तो नीलमाधव की दिव्य प्रतिमा अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत निराश हुए और घोर तपस्या करने लगे। राजा की परम भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि समुद्र में एक दिव्य लकड़ी प्रवाहित होगी, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करो। समुद्र में अद्भुत लकड़ी मिलने के बाद राजा ने मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी मूर्तिकार लकड़ी को काट नहीं पाया। तब एक वृद्ध कारीगर, जिसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा माना जाता है, आए और उन्होंने मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ किया। उनके द्वारा एक शर्त रखी गई कि जब तक यह मूर्ति बनकर तैयार न हो जाए, कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राजा और रानी ने 21 दिन तक धैर्य रखा, लेकिन मंदिर के अंदर से 21 दिन बाद कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो राजा ने दरवाजा खोल दिया। भीतर देखा तो मूर्ति अधूरी थी। भीतर देखा कि मूर्तियां अधूरी हैं। तब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ पैर की हैं। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के द्वारा घोषणा हुई कि इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की अधूरी निर्मित मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। महाभारत काल के समय कहा जाता है कि द्वारिका में श्री कृष्ण के निधन के बाद उनके शरीर को जलाया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सारा शरीर जल तो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। उसी दिव्य हृदय एक लकड़ी से चिपक कर समुद्र में प्रभावित होने लगा। वही दिव्य हृदय यहाँ पर लकड़ी के साथ आया। उसी दिव्य हृदय को भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रतिमा में स्थापित किया गया। वही दिव्य हृदय दारू लकड़ी के माध्यम से राजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ था और राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रतिमा में उस हृदय को स्थापित कर दिया था। आज भी 12 साल के बाद या 19 साल में एक बार पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने उस पदार्थ को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में रख दिया था। जब मूर्तियां पुरानी हो जाती हैं, तब नई मूर्तियों में उस पदार्थ को निकालकर रखा जाता है भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रतिमा में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों की कहानी भारतीय इतिहास में कई बार दर्ज की गई है। इस मंदिर पर मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों के द्वारा कई बार आक्रमण किया गया, जिनका उद्देश्य मंदिर की संपत्ति लूटना और हिंदू आस्था को कमजोर करना था। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख हमलों की जानकारी हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है बाघ द्वार। बाघ द्वार हम आ चुके हैं। बाघ द्वार से आगे जाने के बाद हाथी द्वार आएगा और हाथी द्वार के आगे सिंह द्वार है, जो कि आपने वीडियो में देखा था। तो फाइनली श्री जगन्नाथ मंदिर में बने कॉरिडोर के माध्यम से हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस मंदिर पर पहला हमला 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के भक्तों के द्वारा किया गया विरोध के कारण मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरा हमला सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा 1230 ईस्वी में किया गया था, लेकिन मंदिर को बचा लिया गया। दोस्तों, ये है हाथी द्वार। हम हाथी द्वार आ चुके हैं और लगभग श्री जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा पूरा हो चुका है। जगन्नाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शेड बनाए गए हैं। पुरी मंदिर आप आसानी से भारत के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। आप ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में हवाई अड्डा है, आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। यह 4 धामों में से एक धाम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तीसरा हमला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था सन 1360 ईस्वी में और मंदिर में तोड़फोड़ की गई, लेकिन और कई मूर्तियों को भी नष्ट किया गया, लेकिन श्री जगन्नाथ के भक्तों के द्वारा फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया गया। इस मंदिर पर कई हमला हुए, लेकिन 16वीं सदी में अफगान शासक काला पहाड़ के द्वारा किया गया हमला सबसे बड़ा हमला था। उस समय मंदिर को काफी भारी क्षति पहुंची। कहा जाता है कि काला पहाड़ ने मंदिर के मूर्तियों को भी नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर के पुजारियों के द्वारा मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। इन सभी हमलों के बावजूद पुरी के राजा, स्थानीय जनता और मंदिर के पुजारियों ने हमेशा मंदिर की रक्षा की और फिर से पुनर्निर्माण करके मंदिर को खड़ा किया।